नगर पंचायत कांच में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आयोजित इस बैठक में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी छोड़कर आए दर्जनों नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा MIM की सदस्यता को ग्रहण किया गया। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में गतिविधियां तेज हो रही हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपनी अपनी पसंद की पार्टियों का दामन थाम रहे हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर नगर पंचायत कांट में भी चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टियों में गतिविधियां तेज होने लगी हैं। आपको याद दिला दें कि इन दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे दमखम के साथ इस पंचायत चुनाव में अपनी दस्तक दे रही है और इस पार्टी का जनाधार भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी की नीतियों को अपनाकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग MIM से जुड़ने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत कांट में बीती रात्रि आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने MIM पार्टी को चुनकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। तो वहीं चुनावी बिगुल में भी ये कहा गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में MIM पार्टी पूरे दमखम के साथ विपक्षी पार्टियों को चौंकाने का काम करेगी। कुल मिलाकर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं और राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा जनता के सामने पेश कर रही हैं और विकास के दावे करने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारी पार्टी के जो कारकुन लगे हैं, जो भी लोग इसके आयोजक हैं, मैं जुल्फ़िकार ठेकेदार के साथ मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी बारिश और इस खराब मौसम खराब हालात में उन्होंने इतना कामयाब प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने लगभग सारी बातें सुन ली हैं। हमारे भाई साहब, ज़कीर आयनी साहब ने, सतीश अली साहब ने और डी साहब ने बहुत सारे बताए और भी वक्ताओं ने उससे पहले बात कर बताई। मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, हमारे एक दोस्त है समाजवादी पार्टी के हैं, उनका फोन आया कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा एक मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ। बोले ऐसी बारिश में मीटिंग? मैंने कहा हाँ मीटिंग है, तो जा रहे हो यार, तू भी भागे फिरते हो, कोई और दूसरा तो भागना है। तो मैंने कहा भाई हमारे दिल में दर्द अपनी कौन का और किसी के दिल में दर्द, थोड़ी और तो लगाई खा रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं। तो देखो आग जो है, ताली जो है वो दोनों हाथ से बचती है, एक तरफ से नहीं। हमारे दिल में दर्द था, हम आ गए, तो आपके दिल में दर्द है, तो आप इतनी बार ऐसे बैठ के सुनिए। तो कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपकी ये मेहनत राय कर नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह कांट नगर पंचायत से और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी भी जीतेगा, अगर यही हमारा है। देखिए मैं अपना तारुफ दे दूँ और मेरे पार्टी ज्वाइन करने का मकसद भी बता दूँ, उसके बाद बात चलेगी आगे, तो आपकी शायद समझ में आए। मैं कई तरह खामोश हो जाएगी, देखिए पता नहीं आगे आप कहो तो मैं बैठ जाऊँगा, अगर नहीं सुनना तो देखिए 2 मिनट में सलाम करके बैठ जाऊँगा, वरना खामोश सुनूंगा। मैं भी कोई ऐसा वक्ता नहीं हूँ, मैं भी बस वक्त ही काट रही हूँ। किसी सूरत से 10 मिनट हो तो बैठ जाऊँगा, और 10 मिनट भी आप मेरी बात सुनोगे तो मेरे भी पूछाना देगा। समाजवादी कोई विचारधारा की बात नहीं करती है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों का काम होता है। यादवों की पार्टी है और 2022 के अंदर यादव की उसे छोड़ के चला गया। इतनी मजबूती के साथ मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी का साथ दिया था, उतनी मजबूती के साथ मुसलमानों का एक भी मुद्दा, कौम का एक भी मुद्दा पार्टी नहीं उठा पाई। इसलिए पार्टी को छोड़ना और पार्टी के खिलाफ जाना ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। इसलिए पार्टी को छोड़ना। आगे अगर आप जीतते हैं तो क्या करने के इरादे? मैं अगर जीतता हूँ इंशाअल्लाह अपने मजलूमों का, अपनी
कौम के जो छोटे लोग हैं, छोटा जो वर्ग है, उनके साथ हमेशा उनके इंसाफ के लिए खड़ा रहूँगा। रात दिन उनके लिए काम करता रहूँगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिसिन का, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो